Hello student, today we are going to discuss the topic of electromagnetic induction for class 12th आप लोग के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग आज पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6.6 दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ और वी कैन से मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ का कैलकुलेशन हम लोग करने चल रहे हैं in terms of varying magnetic field or we can calculate it into different way, अलग वे से भी हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। As in our previous lecture we have already discussed the nature of production of EMF that is called induced EMF। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस में हम लोगों ने इसके पहले फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझा था कि किस तरह से वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल प्रोड्यूसेस ईएमएफ और इंड्यूस करंट व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द ईएमएफ दैट इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द कंडक्टर। So firstly, in the first case we have just discussed how the magnetic field lines vary, and due to the variation of magnetic field line the current or EMF induced. Now अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक हम मैग्नेटिक फील्ड लेकर के now we are going to move a kind of conductor inside the magnetic field और due to the motion of the कंडक्टर के मोशन की वजह से भी क्या होगा ईएमएफ जनरेट होगा। क्लियरली इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए कि पहला प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये बताया गया था कि द नेचर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड और लिंक्ड विद द कॉइल प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक वो प्रोड्यूस करता था जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वैरी करवाते थे। यहाँ पे आप क्या करने जा रहे हैं, वी विल टेक अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी विल ट्राई टू मूव अ काइंड ऑफ कंडक्टर एंड विल ट्राई टू एस्टिमेट द EMF दैट इज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर एज वेल एज वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल और इन द क्लोज सर्किट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो दिया गया है उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखते हैं इसमें। तो नाउ लेट अस कंसीडर वी हैव टेकन मैग्नेटिक फील्ड in which एक U शेप्ड कंडक्टर रखा है जिसकी लेंथ हमने L कंसीडर किया है एंड ब्रेथ हम X कंसीडर कर लेते हैं। इसी पे एक मूवेबल कंडक्टर है PQ। नाउ दिस PQ पोर्शन is actually movable without any producing friction, frictionless है and it is easily movable, आसानी से क्या हो सकता है यहाँ पे मूव हो सकता है। तो अब क्लियरली वी कैन से कि जैसे ही ये कंडक्टर को हम क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, इस कंडक्टर को क्या कराएंगे, मूव कराएंगे। नाउ सपोज दैट वी आर प्रोवाइडिंग अ काइंड ऑफ फोर्स एंड इट इज मूविंग इन द लेफ्ट साइड विद इन द मैग्नेटिक फील्ड में लेफ्ट साइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसको हम मूव करा रहे हैं। तो पहले के केस और अब के केस में क्या अंतर है कि पहले के केस में आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वेरिएशन कराते थे, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को मूव करा रहे हैं। ये कंडक्टर ही इसमें मूव कर रहा है। अब इस कंडक्टर के मूव करने से क्या इफेक्ट होगा, द फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद द फ्रेम। अब इस फ्रेम का हमें कुछ नाम दे देते हैं, PQRS ऐसे करके कुछ भी नाम रख सकते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम जिसमें आर्म PQ का क्या कर रही है, मूव कर रही है। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स रिलेटेड विद दिस पॉइंट PQ? फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स phi B विल बी गिवन बाय व्हाट, B into A। Now what is the A?
E इज द नथिंग बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको हमने x माना है, इसको L माना है, तो वी कैन राइट इट एज B इंटू LX। तो फाई भी कितना हो गया, BLX हो गया। नाउ व्हाट इज द EMF according to Faraday law? It is given by d phi b upon dt। ये Faraday law में हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ के आए हैं। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ फाई बी। फाई बी की वैल्यू कितनी है, BLX, या BL बाहर निकाल लें तो वी हैव dx अपॉन dt, या इसको लिख सकते हैं BL, नो dx by dt इज V। तो EMF that induced during the motion of the conductor within the magnetic field is E is equal to BLV. So this is what, this is the expression for the induced magnetic field during the motion of the conductor within the time varying magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब इसको दूसरे वे में अगर हम निकालना चाहें तो दूसरे वे में भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इसको मैं रब करता हूं तब दूसरा बताता हूं। Now suppose that we have taken a kind of conductor। अभी वो जो PQ लेंथ की आर्म जो आपने ली थी वही PQ लेंथ की आर्म हम फिर से ले रहे हैं। ये PQ लेंथ की आर्म है एंड इट इज़ अलाउड टू मूव। फिर अगेन इसी को मूव करा रहे हैं सिर्फ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो एज सुन एज वी प्रोवाइड अ काइंड ऑफ स्पीड टू द कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हम क्या करते हैं, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करेंगे, तो एज सुन वी प्रोवाइड द स्पीड टू द कंडक्टर, the charges linked with the coil, the charges linked with the conductor will have also tendency to move along with the conductor with some speed to this one. Now suppose that during motion the charges have tendency to move due to the force acting on it called Lorentz force। ये charges क्या करते हैं, इधर मूव करने लगते हैं। When the charges have tendency to move at the lower point, ये चार्ज क्या करेंगे, मूव करेंगे लोअर पॉइंट पे, तो what will be the nature of the potential that will be developed? It is given as F is equal to E into E, and exactly this will balance the force, Lorentz force EVB, and when the equilibrium condition will be established by the magnetic force and electric force, then what happen, E into E will be just equal to EVB. Now E to E term will be cancelled out. Now due to the development of the electrostatic field और electric field के develop होने से E is equal to क्या हो जाता है आपका V by LB लिख सकते हैं इसको, ये हो गया आपका VV, या V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं BVL। सो दिस इज आल्सो एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टर विच इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसको नोट कीजिए। तो एक मेथड आपको और बताते हैं कि इसको कैसे करते हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा लेता हूँ इसके बाद, या इधर से चले जाइए, आप ले लीजिए। Now in the second case, when we are going to find out the second way for the induced EMF developed in the conductor due to the motion, may be taken out by carrying out the experiment by the calculating the work done कितना हो रहा है, and just we have to place the value of force in it, force की value रखेंगे and calculate करेंगे, तो easily we will able to find out the EMF। कैसे, इसको अब निकालते हैं हम लोग। Again
हमें पता है कि वर्क डन इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोर्स. नाउ सपोज फोर्स दैट इज लॉरेंज फोर्स एंड द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय L. ये होता है आपका. नाउ लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय व्हाट, EVB इंटू L. ये होता है. अब हमको पता है क्या, E बराबर होता है क्या, W अपॉन Q. ये भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू W बाई Q. नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ W, इसको हम Q भी लिख सकते हैं, QVB भी लिख सकते हैं. प्लेस द वैल्यू ऑफ W, QVB into L to Q, Q to Q will be cancelled out, and here again the EMF produced is VBL. So these are the three different methods by which we can calculate the EMF that is induced in the coil. Now अब हम क्या करते हैं, जब EMF को हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो क्यों ना हम लोग इंड्यूस करंट के लिए भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लें. कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं. द इंड्यूस्ड करंट दैट इज डेवलप्ड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ EMF I इज इक्वल टू E बाई R और EMF बाई R. नाउ जस्ट वी हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ E दैट इज BVL बाई R. नाउ दिस करंट इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड. ये करंट क्या होती है, अगर सर्किट क्लोज होती है, मैंने पहले भी बताया है कि EMF तो ओपन सर्किट में भी जनरेट होगा, लेकिन व्हेन द सर्किट इज ओपन डेफिनेटली करंट विल आल्सो प्रोड्यूस एंड द करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. द इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू BVL बाई R. नाउ व्हेन द करंट जनरेट, दैट मीन द चार्जेस इन द कंडक्टर इन द मोशन, that mean they have the drift velocity, and at the same time a kind of force just act in the opposite direction of the motion. एक opposite direction में force लगता है and that force is nothing but F external is product of IBL. we can place the value of I here, तो ये हो जाएगा BVL, ये I की वैल्यू रखा हमने into BL अपॉन R. तो यहाँ से हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई R. दिस इज F. ये क्या है आपका F है. नाउ सपोज दैट यू वांट टू विश टू कैलकुलेट वर्क डन, देन F इज इक्वल टू, या सपोज दैट यू फाइंड आउट द पावर रिलेटेड टू इट, P इज इक्वल टू FV कर देंगे. Now place the value of P is equal to FV, we will get nothing but square of the velocity also, that is P is equal to B square L square V square by R. Now what is the significance of calculating the power? यहाँ पे पावर को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है, अब इसको ध्यान से समझिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको मूव करा रहे हैं कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में. तो एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग सम फोर्स, एक्चुअली वी आर डूइंग सम वर्क. Now where does the work supplied to the conductor goes, कहाँ जाती है ये हमारा वर्क क्या होता है, जो वर्क हम कर रहे हैं, इट बेसिकली इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग द EMF, in generating the heating effect, and this can be calculated by using Joule's law of heating. अगर हम Joule's law of heating भी निकालेंगे तो we can get exactly the same value of power. कैसे? P is equal to I square R. यहाँ पे रख देंगे तो फिर से हमको क्या I की वैल्यू देखिए क्या है, BVL अपॉन R, यही रखेंगे तो फिर से आपको यही मिल जाएगा. तो कहीं ना कहीं से ये मीनिंग जस्ट क्लेरिफाई हो रही है कि हम क्या करते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड अ काइंड ऑफ वर्क, अ काइंड ऑफ एनर्जी टू द कंडक्टर to move within the magnetic field, the form of work that is supplied to the conductor is basically used to generate the current in it and produces the form of heat. वो उसको heat के form में convert करता है. तो the
meaning of all of these is just to introduce that इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो प्रोसेस है कहीं से भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करते. So this was the I think first lecture of class 12th, and we will try to give regularly, continuously each lecture per day according to our syllabus. पढ़ते रहिए. Thank you so much.